और आज बुलडोजर की एक पिक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी आई है। भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बुलडोजर स्टाइल में ही स्वागत हुआ। वडोदरा में बुलडोजर प्लांट के उद्घाटन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बुलडोजर पर बैठ गए। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके भारत दौरे को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। दौरे के पहले दिन आज सुबह वो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद वडोदरा जाकर उन्होंने बुलडोजर के एक प्लांट का उद्घाटन किया और खुद भी बुलडोजर की उन्होंने सवारी की। वडोदरा जाने से पहले बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने चरखा चलाया और महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन गुजरात और साबरमती आश्रम जाने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इस लिहाज से भी उनका ये गुजरात दौरा बेहद खास। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बुलडोजर वेलकम पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। ये लंदन नहीं, गुजरात का वडोदरा शहर है और यहाँ बुलडोजर की चर्चा तोड़फोड़ की वजह से नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वजह से हो रही है। भारत दौरे की शुरुआत गुजरात से करने वाले ब्रिटिश पीएम जिस अंदाज के साथ बुलडोजर पर बैठे, ये अंदाज सुर्खियों में है। बोरिस जॉनसन की स्वागत का अंदाज भी कम निराला नहीं था। 2 बुलडोजर को जोड़कर इनके लिए स्वागत द्वार तैयार किया गया। बोरिस जॉनसन भी शान के साथ इसी बुलडोजर द्वार से गुजरे और प्लांट के अंदर पहुंचकर खुद एक बुलडोजर की सवारी करने लगे। ब्रिटिश पीएम ने करीब 650 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट का उद्घाटन किया। ये जेसीबी का भारत में छठा प्लांट है, जहां से कंपनी बुलडोजर बनाकर न सिर्फ भारत में बेचेगी बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगी। ये संयोग ही है कि बोरिस जॉनसन की बुलडोजर सवारी ऐसे समय में हुई जब हिंदुस्तान में बुलडोजर काल चल रहा है। अपराधी बुलडोजर के नाम से थर्रा रही हैं। बुलडोजर पर सियासत गरमाई हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मशीन है, हम बनाते हैं कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करने के लिए, और हमारी मशीन स्कूल्स भी बनाती है, हमारी मशीन रोड्स भी बनाती है, हमारी मशीन लेक्स भी बनाती है। तो जेसीबी मशीन के कई उपयोग है, अलग अलग उपयोग है। इससे पहले पीएम जॉनसन का विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। जॉनसन आगे बढ़े तो गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति अपने पूरे उत्साह के साथ उनका वेलकम कर रही थी। भारत की विराट और वैभवशाली संस्कृति को सामने देख जॉनसन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कार का शीशा नीचे किया और बाहर मौजूद कलाकारों का उत्साह बढ़ाने लगे। जॉनसन को यहां से उस जगह जाना था जो आजादी की लड़ाई में भारत का केंद्र बिंदु था। जॉनसन साबरमती के संत के आश्रम पहुंचे तो बापू की तस्वीर के आगे उनका सिर खुद ब खुद झुक गया। बोरिस जॉनसन उस चरखे के सामने भी पहुंचे जिससे काते गए सूत ने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर दिया था। जॉनसन अहिंसा के इस नायाब अस्त्र के आगे नतमस्तक हो गए। साबरमती आश्रम की ये तस्वीरें नायाब हैं और इन्हें गौर से देखिए और बार बार देखिए। बापू ने इस चरखे का इस्तेमाल जिस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई में किया था, पहली बार उस ब्रिटिश साम्राज्य का कोई प्रधानमंत्री उसी चरखे के सामने बैठकर सिर झुकाए सूत काट रहा था। जॉनसन गुजरात के साथ साबरमती आश्रम आने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो जब यहां से निकले तो एक संदेश भी लिखा। कहा, इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में ये समझने के लिए आना कि आखिर कैसे महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को दुनिया को बेहतर बनाने और बदलने के लिए प्रेरित किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है।
गुजरात में दोपहर गुजारने के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नई दिल्ली पहुंचे। यहां कल यानी 22 अप्रैल को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होनी है, बायलैटरल टॉक्स होने हैं और इसी दौरान दोनों देशों के बीच एक नए युग की ट्रेड डील की बात कही जा रही है कि ये डील हो सकती है। इस अर्ली हार्वेस्ट डील में कारोबार और निवेश ही नहीं, दरअसल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत अहम बात होनी है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच रशिया यूक्रेन वॉर पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही हिंद प्रशांत इलाके में शांति और सुरक्षा भी इस मुलाकात का काफी अहम मुद्दा रह सकते हैं। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की असली वजह क्या है, इस पर देशहित में हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपके लिए देखनी जरूरी है। बोरिस जॉनसन ने भारत के साथ मिलकर एक नई आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद रखने का ऐलान किया। कहा कि भारत ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। यहाँ की कंपनियां ब्रिटेन में हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। £1 billion worth of investment coming from India into the UK. They're the second biggest investor in the UK. That investment alone is going to drive 11,000 jobs. लेकिन बोरिस जॉनसन के दिल्ली दौरे का एक और मकसद भी है, वो है रूस के खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों के पाले में लाना। I think everybody understands India and Russia have a historically very different relationship, perhaps than Russia and the UK have had over the last couple of decades. We have to reflect that. रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 2 महीने से जंग जारी है, लेकिन इस जंग में भारत का रुख पूरी तरह से तटस्थ यानी न्यूट्रल रहा है। भारत ने न रूस का पक्ष लिया है और न ही यूक्रेन का समर्थन किया है। भारत दोनों ही पक्षों से अपील करता रहा है कि वो जंग के मैदान की जगह कूटनीति को चुनें, टेबल पर आएं और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति छोड़ दे और इस युद्ध में उनके साथ खड़ा हो जाए। That we are here to help them diversify their means of importing oil. Again, the imports from the United States are already significant, or much bigger than the imports that they get from Russia. भारत को अपने पाले में लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ वर्चुअल संवाद कर चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुकुमो किशिदा तो खुद भारत और पीएम मोदी को मनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार इंडिया फर्स्ट की अपनी नीति से नहीं दिखी। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में आकर अपने देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. युद्ध के दौरान रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप भी भारत पहुंची, वो भी अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों की चेतावनी और दबाव के बावजूद। लेकिन भारत का यही निरपेक्ष और तटस्थ रवैया पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रहा है। वो किसी भी कीमत पर भारत जैसी उभरती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का भरोसा जीतना चाहते हैं। और इस बार ये कमान बोरिस जॉनसन ने संभाली है।
बोरिस जॉनसन उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं। यही नहीं, बोरिस जॉनसन नेटो देशों के इकलौते नेता हैं जो रूसी बमबारी के बीच कीव पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ खुले आसमान के नीचे सड़कों पर चहलकदमी भी की। अब बोरिस जॉनसन भारत पहुंचे हैं। आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के अलावा उनका मकसद प्रधानमंत्री मोदी को रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ लाना भी है। लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के स्टैंड को देखते हुए लगता नहीं है कि जॉनसन इस एजेंडे में कामयाब हो सकेंगे। संभ्रांत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.